तुम दूर हो मगर ये एहसास होता है, जो हर पल मेरे पास है। यूँ तो याद हर किसी की आती है, मगर तुम्हारी याद का एहसास बहुत ही ख़ास होता है। प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। प्यार दुनिया की जितनी ही खूबसूरत एहसास है, ब्रेकअप के बाद उतना ही दर्दनाक होता है। ये संपूर्ण जीवन में हलचल मचा देती है। ऐसी ही सैड लव स्टोरी अभय की है, जो आपको हिलाकर रख देगी। अभय अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं करता, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी की रूबरू करवाते हैं। ऐसे में दिल थाम के रखिए। अभय अभी 10वीं क्लास का ही स्टूडेंट था। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वो मंत्रमुग्ध सा हो गया था। यानी अभय लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लड़की इसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद अभय उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम वो सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतज़ार करते करते अभय को लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण अभय उसका पीछा करना बंद कर देता है। अब लड़की की नज़रें उसे खोजने लगती हैं, लेकिन वो दिखाई ही नहीं देता था। वो पागल सी होने लगी थी। लड़की की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। अभय उसको एक दिन रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है, तो उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती है और जाकर उसके सामने आकर पूछती है, अभय क्या कोई बात है? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? अभय का सुनकर फपक कर रोने लगता है। कहता है, मेरी माँ का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब ना तो मेरी माँ रही और न ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, अभय सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे पता नहीं था कि आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपकी लाइफ में, आप कभी बुरा ना होने दूंगी। इतने में अभय ने सोनिया को गले लगा लिया और कुछ ही पल में सोनिया का कांधा उसके आंसू से भीग गया था। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाते हैं। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। सोनिया अगर अभय पे इतने ज़्यादा क्लोज हो गए थे कि साथ में घूमना, पार्कों में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना जैसी उनकी आदत बन गई थी। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। और जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर ही नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसको कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। उसे घर से बाहर निकलने ही ना देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी और उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी का प्लान बना रहे थे। और जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो सोनिया डायरेक्ट ही शादी से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं शादी सिर्फ अब ऐसे ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनकर उसके घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे मारने पीटने लगते हैं और धमकाने लगते हैं।
फिर अभय को मारने की भी धमकी देते हैं, जिसकी वजह से वो शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर तो सिर्फ अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। मुझे पहले कभी किसी से प्यार ना हुआ था और पहली बार सिर्फ मुझे आपसे प्यार हुआ है, और आपको आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको एक नज़र देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी को बचाना है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए अब मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था और आज भी तुमसे बेइंतहाई मोहब्बत करता हूँ, और मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी ना कर पाऊँगा। अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी ना भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। और सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मैंने ज़िंदगी में तो आंसू ही आंसू लिखे हैं, और अगर तुम मुझे ना मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें है उसी में मेरी भी खुशी है। और ये मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय की जुदाई बर्दाश्त ना हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये खबर अभय तक पहुंचती है। अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार में जान देने से बेहतर है कि उसको निभाना सीखे। दोस्तों, इस कहानी से अभय और सोनिया ने सही फैसला लिया। क्या दोनों प्रेमियों की मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं था? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। और आपके अनुसार क्या करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।